तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये खास एक्सप्लेनर। आज हम सीधे चल रहे हैं एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का के बिल्कुल बीचों बीच। एक ऐसी जगह जिसकी कहानी हम वहां के स्थानीय लोगों की नजरों से समझेंगे। उनके लिए ये सिर्फ पानी की एक विशाल झील नहीं है, बल्कि उनका घर है, उनकी आस्था का केंद्र है। एक ऐसी झील जिसकी अपनी एक बेहद रोचक प्राचीन कथा है, एक दर्दनाक अतीत है, और उसके साथ साथ आधुनिक सुरक्षा की कुछ बहुत जरूरी बातें भी जुड़ी हैं। सच में अगर इस पे गौर किया जाए तो ये कितनी अजीब बात है ना। अगर इस झील को एक स्थानीय ग्रामीण के नजरिए से देखा जाए तो उनके लिए ये खारा पानी उन्हें जीवन देता है, उनकी रोजमर्रा की पोषाहार और रोजी रोटी चलाता है। पर साथ ही ये प्रकृति की एक ऐसी ताकत है जो कभी भी अपना भयंकर रूप ले सकती है। तो मुख्य मुद्दा ये है कि आखिर एक समुदाय ऐसी झील के आसपास कैसे अपना जीवन बिताता है जो जिंदगी देती भी है और पलक झपकते ही उसे छीन भी सकती है। इस सवाल का जवाब सदियों पुरानी एक बहुत ही भावुक लोक कथा में छिपा है। ये कहानी है जाई नाम की एक नई नवेली दुल्हन की। किंवदंतियों के अनुसार जाई अपने पिता के साथ एक छोटी सी लकड़ी की नाव में परिकुद द्वीप पर अपने ससुराल जा रही थी। सब कुछ शांत था, मौसम बिल्कुल सामान्य लग रहा था। पर अचानक चिल्का में एक भयानक तूफान आ गया। उस भयंकर चक्रवात में उनकी नाव पलट गई। पिता और नाविक तो जैसे तैसे बच गए, पर जाई हमेशा के लिए उस गहरे पानी में समा गई। आज भी स्थानीय लोगों का ये अटूट विश्वास है कि जाई की आत्मा देवी काली के साथ मिल गई और तब से उन्हें देवी कालीजाई के रूप में पूजा जाता है, इस पूरी झील की सबसे बड़ी रक्षक। अब देखिए उस दर्दनाक हादसे के बाद क्या हुआ। मछुआरों को अक्सर रात के सन्नाटे में तेज हवाओं के बीच एक औरत के रोने की आवाजें सुनाई देती थी। डर और सम्मान दोनों के मिले जुले भाव से समुदाय ने उनकी आत्मा को देवी का दर्जा दे दिया। इतिहास गवाह है कि कैसे एक बहुत ही दुख भरी घटना की जगह उम्मीद और दैवीय आस्था के एक बहुत बड़े केंद्र में बदल गई। इसी अटूट आस्था के चलते साल 1717 में बाढ़पुर के राजा जगन्नाथ मानसिंह ने उसी चट्टानी द्वीप पर देवी कालीजाई का एक पवित्र मंदिर बनवाया। अब जो सबसे दिलचस्प बात यहाँ निकल कर आती है वो ये है कि सदियों बाद भी आज के दिन भी ये परंपराएं कितनी सख्ती से निभाई जाती हैं। स्थानीय मछुआरे हमेशा बताते हैं कि उनके लिए झील में नाव उतारना सिर्फ कोई काम नहीं है, ये एक पूरा आध्यात्मिक अनुभव है। वे तो पानी का रंग और हवा की दिशा देखकर ही बता देते हैं कि देवी माँ शांत हैं या आज उनका मिजाज थोड़ा सख्त है। और यही कारण है कि अपना जाल पानी में फेंकने से पहले हर दिन सुरक्षित यात्रा की प्रार्थना की जाती है। मंदिर की दिशा में नारियल और मिठाइयाँ चढ़ाई जाती हैं और केले के पत्तों की छोटी छोटी नावें पानी में बहाई जाती हैं। ये एक पक्का विश्वास है कि मौसम को शांत रखने और सुरक्षित घर लौटने के लिए देवी को प्रसन्न करना सबसे पहला काम है। खैर, आस्थाओं और पुरानी कथाओं से थोड़ा आगे बढ़ें तो चिल्का की एक बहुत ही ठोस और कड़वी सच्चाई भी है। होता क्या है कि कभी-कभी इस झील के एकदम शांत दिखने वाली सतह के ठीक नीचे एक अचानक और जानलेवा तूफान छिपा होता है। मतलब वो पुराने जमाने के डर सिर्फ कहानियां या किंवदंतियां नहीं हैं, वो एक बहुत ही वास्तविक खतरा है जिसका सामना इस झील में उतरने वाले हर एक व्यक्ति को रोजाना करना पड़ता है। और इसी खतरे का एक बहुत ही दिल दहला देने वाला उदाहरण हमारे सामने हाल ही के इतिहास से आता है। बात है 17 जून 2018 की। कुछ यात्री अपना रजा पर्व बहुत धूमधाम से मनाने के बाद कालीजाई मंदिर से बालू गांव वापस लौट रहे थे। शाम के करीब 5:30 बज रहे होंगे और तभी अचानक से झील पर तेज हवाओं का एक भयानक झोंका आया। आंधी इतनी तेज थी कि नाव अपना संतुलन बिल्कुल खो बैठी और देखते ही देखते पलट गई। एक खुशी का सांस्कृतिक उत्सव पल भर में एक भयानक आपात स्थिति में बदल गया। यहाँ पर गौर करने वाले जो सबसे महत्वपूर्ण और दुख भरी बात है वो ये कि इस हादसे में 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये संख्या सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस बात की एक बहुत कड़वी याद दिलाती है कि प्रकृति की ताकत के आगे इंसान कितना छोटा है। इस घटना ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि इन गांव वालों के दिल में झील की इस क्षमा ना करने वाली ताकत के प्रति जो सम्मान और डर है वो पूरी तरह से जायज है। लेकिन इस भारी विपत्ति के बीच में एक और चीज देखने को मिली, समुदाय और प्रशासन की बेमिसाल एकजुटता। जैसे ही खबर मिली, 100 से भी ज्यादा बचाव कर्मी तुरंत हरकत में आ गए। भारतीय नौसेना, ओडिशा आपदा त्वरित कार्रवाई बल यानी ODAF, अग्निशमन सेवा और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण रूप से वहां के स्थानीय मछुआरे, इन सब ने मिलकर एक बहुत बड़ा और त्वरित रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इसी सामूहिक प्रयास का ही नतीजा था कि 11 लोगों की जान बचा ली गई। ये दिखाता है कि जब हालात बिल्कुल हाथ से निकल रहे हों तो तत्वों से लड़ने के लिए सबको एक साथ आना ही पड़ता है। अब इन डरों और हादसों के बावजूद लोगों का जो विश्वास है वो कभी डगमगाया नहीं। अब आइए आज के वक्त में चलते हैं। हर साल जनवरी के महीने में
मकर संक्रांति का विशाल त्योहार इस छोटे से कालीजाई द्वीप की तस्वीर बिल्कुल बदल देता है। कड़ाके की सर्दी पड़ रही होती है, लेकिन उसकी परवाह किए बिना ओडिशा और पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश से हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, पवित्र स्नान होते हैं और मछुआरे अपने पूरे आने वाले सीजन की सुरक्षा और सफलता के लिए बड़े बड़े यज्ञ आयोजित करते हैं। और ये आंकड़ा खुद अपने आप में इस आयोजन की विशालता को बेहतरीन तरीके से बयान करता है। एक ही दिन में इतने सारे लोगों को झील के पार सुरक्षित ले जाने के लिए लगभग 320 नावें तैनात की जाती हैं। सिर्फ बरकुल से करीब 200 नावें और बालूगांव से 120 नावें लगातार चलती हैं। पानी के ऊपर इतने बड़े पैमाने पर रसद और जल यातायात को सुचारू रूप से संभालना ये सच में कोई मामूली बात नहीं है। पर 2018 की उस त्रासदी से जो सीख मिली, उसने बहुत कुछ बदल दिया है। अब प्रशासन किसी भी तरह की कोई ढील नहीं छोड़ता। आज के वक्त में इस झील में सफर करने के लिए सख्त आधुनिक सुरक्षा नियम लागू किए गए हैं। पुलिस ये सुनिश्चित करती है कि हर एक पैसेंजर के लिए लाइफ जैकेट पहनना बिल्कुल अनिवार्य हो, मतलब पहनना ही है। ओवरलोडिंग पर सीधे सीधे सख्त पाबंदी है। साथ ही सुरक्षा के लिए पेट्रोलिंग नावें, आपातकालीन बचाव जहाज और हर जेटी पर भारी पुलिस बल मौजूद रहता है। पिछली गलतियों से सीखकर सुरक्षा अब सबसे पहली प्राथमिकता बन चुकी है। तो अब देखते हैं कि कैसे दो अलग अलग दुनिया यहां आपस में मिलती हैं। एक तरफ है वो सदियों पुरानी आस्था, जहां यज्ञ किए जा रहे हैं, पवित्र गोते लगाए जा रहे हैं, केले के पत्तों की नावें देवी को अर्पित की जा रही हैं। और दूसरी तरफ है बिल्कुल आधुनिक सुरक्षा, जैसे कि अनिवार्य लाइफ जैकेट, पुलिस की गश्त और यात्रियों की तय सीमा। मछुआरा समुदाय की अपनी रक्षक देवी के प्रति वो आध्यात्मिक श्रद्धा आज भी उतनी ही मजबूत है, पर बहुत ही खूबसूरती के साथ उन्होंने जान बचाने वाले इन आधुनिक सुरक्षा उपायों को भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया है। यही बात हमें आज के इस एक्सप्लेनर के सबसे अहम और विचारणीय मुद्दे पर लाकर खड़ी करती है। अगर इस पर गहराई से गौर किया जाए, अगर एक प्राचीन लोक कथा हमें प्रकृति की ताकत का सम्मान करना सिखाती है, तो क्या उस झील में उतरते वक्त एक लाइफ जैकेट पहनना उसी प्रकृति और उन रक्षक देवी को दी जाने वाली सबसे बेहतरीन आधुनिक श्रद्धांजलि नहीं है? कहानियां और आधुनिक सुरक्षा दोनों ही मिलकर चिल्का के इस खूबसूरत लेकिन खतरनाक परिदृश्य में एक पूरे समुदाय की रक्षा कर रहे हैं। आस्था और विज्ञान का ये संतुलन हमें बहुत कुछ सिखा जाता है। खैर, इस अद्भुत सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।